हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन अगले कुछ घंटे क्या सोचने वाले, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। अगले कुछ घंटे वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। बहुत जगलिंग रहने वाली है, बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस वाली एनर्जीज़ हैं। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डिसीजन लेना है, कुछ आपको जवाब देना है या बाकी सिचुएशन और आप में किसको चुनना है। बहुत ज़्यादा स्टक सा महसूस करने वाला है पर्सन। बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी। कहीं ना कहीं लाइफ में एक स्थिरता की कमी नज़र आ रही है, जहाँ पर ये एक डिसीजन पर नहीं पहुँच पा रहे, एक निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इमोशंस आपके लिए भी हैं, लेकिन बाकी सिचुएशंस को लेट गो नहीं करना है। तो इसने ये दोनों सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इसी बारे में कंसर्न नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें लगेगा कि करूँ तो करूँ क्या। ये कभी एक चीज़ को संभालता हूँ तो दूसरा एंड बिगड़ जाता है, दूसरे को संभालता हूँ तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ना आपको खोना चाहते हैं, ना बाकी सिचुएशंस को। तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, निर्णय नहीं कर पा रहे कि इन्हें किस दिशा में बढ़ना है। और अगर आपके साथ आगे बढ़ना है तो बाकी सिचुएशंस को कैसे संभालना है, कैसे उनको कन्विंस करना है, नहीं जानते हैं। तो ये इस समय काफ़ी ज़्यादा दुविधा है, इमोशनल इम्बैलेंस है, फ्लक्चुएशन है, जिससे आने वाले कुछ घंटे गुजरेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म भी हो रहे हैं, जहाँ आपका साथ इन्हें बहुत याद आएगा, आपका प्यार याद आएगा, जहाँ इन्हें लगेगा कि आपने इतना साथ दिया और मैं अब ऐसे कैसे पूरी तरह से अपने आप को डिटैच कर लूँ, मूव ऑन कर लूँ। हो सकता है फैमिली ने कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन इन पर डाल दी हो अभी, कि जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप तक पहुँचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको आपसे दूर भी नहीं होना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। कुछ ऐसी सोच में है कि वेटिंग है, सिचुएशन से भाग रहा है इंसान, सच को फेस नहीं करना चाहता है, बहुत समय से पीठ मोड़ कर खड़ा है। लेकिन अब जैसे एक ऐसा टाइम आ गया जब इसको डिसाइड करना ही पड़ेगा, इसके पास और समय नहीं है। और क्या है अगले कुछ घंटे इनकी सोच क्या रहने वाली है। आपके साथ आगे बढ़ना है, आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन नहीं समझ आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ फैमिली का इंटरफेरेंस मुझे बहुत नज़र आ रहा है कि कुछ डिफरेंसेस हैं, परिवार की दखलंदाजी बहुत है, और उनके दबाव के चलते ये आप तक पहुंच नहीं रहा है। मन तो इनका बहुत कर रहा है आप तक आने का, आपके बिना एक अकेलापन भी है, एक इमोशनल लॉस भी है, वैक्यूम भी है, सब चीज़ें, लेकिन ये आप तक बढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ पाबंदियां हैं, कुछ तो है ऐसा कि जिसकी वजह से ये फ्रीली आप तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। और इन्हें पता है आप इनका वेट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं इनका इंतज़ार कर रहे हो। चाहे आप इनके सामने ऐसे दिखा रहे हो कि आप अपने काम में बिजी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अब आप भी मूव ऑन कर रहे हो। अगर कुछ ऐसा आप या कुछ इनको रिएक्ट ही नहीं कर रहे, किसी भी तरह से इनको अगर ऐसा महसूस भी हो रहा है ना, तो इन्हें पता है कि गलती आपकी नहीं है, आप मूव ऑन कर रहे हो या आप अपनी लाइफ को में आगे बढ़ रहे हो, चूज़ कर रहे हो खुद को। तो कहीं ना कहीं ये कैपेबल नहीं रहे ना, ये सक्षम नहीं रहे, कैपेबल नहीं रहे कि ये आपको वो सब दे सकें, आपका साथ निभा सकें। तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ट्रबल कर रही हैं कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनके हाथों से जैसे रिश्ता जा रहा है और वो जाने नहीं देना चाहते। तो एक उस तरह की डिस्टर्बेंस है। वेटिंग बहुत समय से हो सकता है कि बहुत समय से कोई थर्ड सिचुएशन के चलते वेटिंग चल रही हो, कि ये भी एक सही समय का इंतज़ार करें कि आप तक पहुंचना है, लेकिन बाकी लोग रोक रहे हैं, सोसाइटी रोक रही है, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मर्यादाएं हैं या ट्रेडिशंस कह लीजिए, जो इन्हें बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, या इनकी अपनी ओवर थिंकिंग है, कुछ मोरालिटी और ये सब चीज़ों के इश्यूज़ हैं, जहाँ पर इनके बिलीफ सिस्टम्स बहुत ज़्यादा में कहीं ना कहीं बदलाव लाना पड़ेगा। जो सोचने का थिंकिंग है, जो इनका वो अप्रोच एक अलग रखना पड़ेगा, नज़रिया परसेप्शन एक अलग रखना पड़ेगा। तो आने वाले कुछ घंटे एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ ये कुछ फाइनल डिसीजन पहुँचने के लिए रेस्टलेस बहुत हो रहा है पर्सन, या बहुत हो रही है। थर्ड सिचुएशन है, फैमिली है, उन सब के बारे में भी बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी, जहाँ ये एक करे तो करे क्या वो नहीं समझ पाएंगे कि जहाँ क्या करना है, कैसे करना है। बहुत महीनों से, बहुत हफ्तों से आपसे डिटैच्ड हो। और क्या है अगले कुछ घंटे। कोई फीमेल है, कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो बहुत डोमिनेटिंग हो, बहुत ज़्यादा दबाव बना कर रख रही हो, इन्हें डरा कर रख रही हो, धमका कर रख रही हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा इनको टॉर्चर किया जा रहा हो। फैमिली की तरफ से कोई परिवार की ही फीमेल हो जिससे ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, या इमोशनली इनको उसकी तरफ से किसी तरह के ट्रिगर मिल रहे हैं, थ्रेटनिंग मिल रही है, कि जिसकी वजह से आप तक नहीं पहुंच रहे।
कि अगर पहुंचा तो अगर बहुत कुछ बोला जाता है ना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ वैसा कर लिया तो क्या होगा। तो ये बहुत इमोशनली डिस्टर्बिंग फेज़ में आने वाले कुछ घंटे रहने वाले, जहाँ इन्हें लगेगा कि मैं सिचुएशंस को कैसे संभालूं, आपको कैसे मनाऊं, दूसरी सिचुएशन को कैसे संभालूं। तो ये बढ़ना आपकी तरफ है, एक दिल आपकी तरफ है, इमोशंस, अट्रैक्शन, पैशन आपकी तरफ है, आपकी तरफ ही आगे, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। लेकिन कोई बीच में अड़ंगा डाल रहा है, कोई ऑब्स्टेकल डाल रहा है, कोई तो है जिसको बहुत ज़्यादा अपनी इमेज से, अपने स्टेटस से, अपने ख़ानदान और बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है अपने इमेज को लेकर। तो ये कंफ्यूज रहने वाले हैं कि करें क्या। वो ये अटका हुआ महसूस करेंगे, फंसा हुआ महसूस करेंगे, जहाँ ये चाहते आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को बहुत रोक कर रखने वाला है पर्सन। बहुत एक इरेजिस्टेबल सा पुल आपके लिए महसूस करेगा, लेकिन पहुंच नहीं पाएगा। वो वाली एनर्जीज़ में ये आने वाले कुछ घंटे रहेंगे जहाँ मन करेगा कि किसी तरह से ये जो स्टक सिचुएशन है इसको मैं ब्रेक करूं, कुछ डिसीजन पर पहुंचूं, इस डर से बाहर निकलूं, एक नई शुरुआत करूं। बहुत कुछ दिमाग में चलेगा, लेकिन जब रियलिटी में देखेंगे तो वहीं के वहीं उलझे हुए जगल कर रहा है पर्सन, एक तरफ आप, एक तरफ बाकी सिचुएशन। तो वही जगलिंग में है, कहीं ना कहीं लॉयल है, कमिटमेंट देना है, इसको आप ही के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन जैसे पैरों में बेड़ियाँ बांधी हुई हैं, एक दायरे के अंदर, एक रेखा के अंदर इनको अटका कर रख दिया, खींच दिया कि इसी के अंदर, इसी सर्कल में रहना, इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो ये बहुत समय से, जैसे सिचुएशन में जब भी डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है तो इसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, इसे समझ नहीं आता है करे तो करे क्या। प्यार बहुत गहरा है, आप दोनों का जुड़ाव बहुत गहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशंस, लोग बीच में बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं। और क्या है अगले कुछ घंटे, क्या सोचने वाले हैं, और क्या चलेगा। ये देखिए वही एनर्जीज़ हैं, ये जगलिंग से बाहर निकलना चाहता है पर्सन। बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं, बहुत ओवरवेलमिंग एनर्जीज़ रहेंगी, जहाँ इन्हें लगेगा किसी तरह से मैं एक्सप्रेस करूँ, कुछ कैसे उस तक पहुँचूँ। अगर इन्हें किसी तरह की पाबंदियों में, रिस्ट्रिक्शंस में रखा गया कि जहाँ इन पर बहुत नज़रें हैं, तो उनसे कैसे बाहर निकलूँ, कैसे पार पाऊँ। तो एक अलग सा इंटेंस क्रेविंग रहेगी, एक इंटेंस पैशन रहेगा, तड़प रहेगी आपके लिए, बहुत बेचैनी रहेगी कि किसी तरह से इस जगलिंग को ख़त्म करूं। और बाकी सिचुएशंस का डर भी बहुत रहेगा। बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली लग रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस हमारे हिसाब से होनी चाहिए चीज़ें। जहाँ पर ये काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित हैं, जहाँ ये आप तक पहुँचना चाहेंगे, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या लोग बहुत अगेंस्ट हैं जिनकी वजह से रिश्ता टूटा है, कैसे चीज़ों को संभालें। कहीं ना कहीं लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, छल कपट रहा है, दबाव रहा है, प्रेशर रहा है कि जिसकी वजह से आपसे इन्होंने रिश्ता तोड़ा हो, आपसे दूर हो गए हो। इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर डाला जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये ब्रोकन फील कर रहे हैं, ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, हर्ट है। और इस तकलीफ़ में, इस अकेलेपन में इन्हें आप ही की याद बहुत आने वाली है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो इनकी परिस्थितियाँ चल रही हैं ना, करंट सिचुएशन, चाहे आपके कनेक्शन की हो, चाहे इनकी लाइफ की हो, ये खुश नहीं है इंसान। इसे लगता है कि जो इसको सुकून दे सकता है, जो इसको कंप्लीट कर सकता है, इसे उस दिशा में बढ़ना है, मतलब आपकी दिशा में बढ़ना है, लेकिन इसे लोग बांध के रख रहे हैं। जैसे केज्ड वाली एनर्जीज है कि कहीं ना कहीं कुछ दायरों में बांध दिया है, ट्रैप्ड एनर्जीज़ में ये पर्सन नज़र आ रहा है, जहाँ अपने मन का कुछ नहीं कर पा रहे। चाहता बहुत कुछ है, चाहते बहुत है कि ये भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, सब मान भी जाए, सब बैलेंस कर लूँ। दिमाग में बहुत सारे ख्याली गुलाब चल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ों की उलझन इन्हें आने वाले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली, डिस्टर्ब करने वाली। बहुत अकेला जैसे पड़ गया इंसान की, जहाँ इसे समझ नहीं आ रहा कि किससे मदद लूँ, किससे बोलूँ, कैसे करूँ, किसको समझाऊँ। तो वो रहेगा कि कुछ रास्ता निकले, कुछ दिशा मिले, कोई तो पॉसिबिलिटीज़ निकले कि जहाँ पर ये आपको अप्रोच कर सकें। क्या है इस गाइड, एंडिंग्स हुई पड़ी आपके कनेक्शन की, एक नई शुरुआत करना चाहते, जहाँ भी आप लोग स्टक हो, जहाँ भी ट्रैप्ड हो, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेट हुई पड़ी हैं बाकी दुनिया की वजह से, कहीं ना कहीं उन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं।
एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। ये बिल्कुल न्यू बिगनिंग्स लाना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में ख़त्म हुआ है, ये ख़त्म नहीं मान कर चल रहे हैं। इनको है कि नहीं, इन्हें आप तक ही पहुंचना है। ये गिव अप नहीं कर रहे हैं। अगर आपने गिव अप कर दिया है, आप सोच रहे हो कि भी कुछ नहीं हो सकता, ये पर्सन नहीं सुधरेगा, ये इसके फैमिली वाले कभी नहीं अलाउ करेंगे, इसको परमिट करेंगे कि ये आप तक पहुँचे, तो ये कुछ बड़े डिसीजन लेने के माइंडसेट में भी है, जहाँ ये कुछ सिचुएशंस को एंड भी कर सकता है। एक नई शुरुआत के लिए कुछ सिचुएशंस को एंड भी कर सकता है, जगलिंग से बाहर निकलने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए। तो उस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये कुछ नेगेटिव लोगों से घिरा हुआ है। कुछ लोग हैं जिन्होंने, कुछ सांप है जैसे कहते हैं ना, डसा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने चीज़ों को ख़राब किया है। कुछ लोगों का ईगो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह रहा है। उनकी सोसाइटी इमेज या उनका घमंड, उनका अहंकार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह रहा है इनकी खुशियों से या इस रिश्ते से, जहाँ लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। इनके परिवार में ऐसा ही नज़र आ रहा है कि जहाँ लोगों को आपके लिए कुछ भी इमोशंस या फीलिंग नहीं है, इनके लिए नहीं, आपके लिए कहाँ से होंगी। तो कहीं ना कहीं उस तरह की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप लोगों की ज़्यादती का शिकार हो रहे हो। जैसे ये स्टैंड लेना चाहते हैं पर्सन ना, ये जो सिचुएशन में ऑब्स्टिकल्स है ना, जहाँ पर इसको रोका जा रहा है, उन ऑब्स्टिकल्स, उन चैलेंजेस से बाहर निकलना चाहते हैं। इमोशनल लॉस बहुत है। थर्ड सिचुएशन है, कोई फीमेल एनर्जी की बहुत ज़्यादा यहाँ पर भरमार है, कि जहाँ पर कोई ना एक या दो फीमेल हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेट कर रही हों, दबाव डाल रही हों। कहीं ना कहीं वो बिच्छू वाली एनर्जीज़ हैं कि जैसे सीक्रेटिव एनर्जीज़ हो गई, डंक मारने वाली एनर्जीज़ होगी, कहीं ना कहीं इल्यूजन में आप इनको रखने की एनर्जी, कुछ ना कुछ धोखा हुआ है, कुछ डिसेप्शन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा गुजर रहे हैं, काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं रातों को, जहाँ ये कुछ कर नहीं पा रहा है। हेल्पलेस पर्सन है इस समय ना, बहुत हेल्पलेसनेस है, जहाँ पर ये अपने मन का कुछ नहीं कर पा रही। चाहने से कुछ नहीं होता ना, एक्शन कुछ नहीं हो पा रहा है। ये स्टैंड भी लेना चाहते हैं, ये जो इन्होंने बाउंड्रीज लगाई उन्हें भी तोड़ना है, लेकिन अगेन इमोशंस इन पर हावी हो जाते हैं। बट ये कुछ एंडिंग करेंगे, मतलब बहुत अति हो रही है जैसे सिचुएशन की। और क्या है इस साइड, सोसाइटी है, सोसाइटी फैक्टर है, सामाजिक मर्यादाएं, दायरे, रिस्ट्रिक्शंस, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप आप लोगों का कुछ है जो इन्हें रोक रहा है, इन्हें आप तक बढ़ने नहीं दे रहा, जो आप दोनों के बीच में दीवार की तरह खड़ा है, इस रिश्ते के बीच में दीवार की तरह खड़ा है। और ये उसी कन्फ्यूजन से, उन्हीं बाउंड्रीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं, लेकिन करेज नहीं आ पा रही है इनमें, हिम्मत नहीं आ पा रही। या परिवार वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों या बहुत सारे हों कि जो इन्हें दबा जाए, इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर जाएं, बहुत प्रेशराइज कर दें। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ इनकी एक नहीं चल रही। ये किसी से गाइडेंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन उस तरह का कुछ सपोर्ट मिल नहीं रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें, जो भी कड़ी है ना, सब घूम फिर कर इनके परिवार तक जाकर अटक जाती है। तो एक भूल भुलैया में, एक चक्रव्यूह में है जहाँ रास्ता ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है इस इंसान को। बट ये आपसे डिसऑनेस्ट नहीं है, इस समय नहीं है। चाहे इसने जो भी रीज़न से रिश्ता तोड़ा हो, आपसे दूरियां बनाई हो, झगड़ा किया, जो भी सेपरेशन चल रहा है आप दोनों में, इवन अगर आप मैरिड भी हो इस पर्सन से, अगर तो भी वहाँ पर परिवार का इंटरफेरेंस के कारण आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ पड़ा है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, आपके इन लॉज की कह लीजिए। तो ये नहीं चाहते आपके साथ हार्श होना, अब नहीं चाहते। ये चाहते हैं आपको, ये चाहते हैं एक नई शुरुआत, ये चाहते हैं जो सब ख़त्म हो गया है, जो सब बर्बाद हुआ पड़ा, उसमें एक न्यू बिगनिंग हो, आप लोग आगे एक साथ बढ़ सको, एक नई दुनिया क्रिएट कर सको। आपके साथ एक स्टेबल भविष्य देख रहे हैं, लेकिन सब वही देखो ना, ट्रैप्ड है, पूरी तरह से सफरिंग में है, मेंटल इमोशनली केज्ड है, कि जहाँ ये अपने मन से कुछ नहीं कर पा रहा। बहुत टॉर्चर कर रहे हैं लोग, बहुत दिमाग में इसे ब्लैकमेल करना या इन्फ्लुएंस करना नेगेटिवली, कि जहाँ ये अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा। जबकि कदम बढ़ा सकते हैं, पैर नहीं बंधे हैं, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। लोगों की नज़रें बहुत है, लोगों की टॉर्चर बहुत है, मेंटल टॉर्चर।
सोसाइटी का और उन सब चीज़ों का ना बहुत हवा बनाया हुआ इस पर्सन ने ना, उन चीज़ों का डर बहुत ज़्यादा है। हाँ, सोसाइटी का बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल रोल प्ले कर रही है इनकी इसमें, तो रिलीजन, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, ये लौटना चाहता है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इन्हें पता है आप भी बहुत सफरिंग में हो। चलिए देखते हैं और क्या। इस पर्सन के लिए नेगेटिव वाइब्स बिल्कुल नहीं आ रही हैं, परेशान है इंसान बहुत। आपको मैनिफेस्ट करें, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। डिसअपॉइंटेड है ये, हारा हुआ है, हताश है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। ये देखिए यूनियन है। लव लाइफ में एंडिंग्स हुई है ना, लोगों के इंटरफेरेंस से हुई हैं, लोगों के छल कपट के कारण ये रिश्ता जो एंड हुआ है उससे ये भी बहुत टूटा हुआ महसूस करें, जहाँ ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक डिसअपॉइंटमेंट है आपसे दूरियों के रिश्ता टूटने का, लोग इन्हें नहीं समझ पा रहे, उस चीज़ का बहुत दुख है। लोगों को छोड़ेंगे ये, वो चीज़ का भी इन्हें दुख है, उनसे भी बहुत अटैच्ड है ये। लेकिन ये फाइनली जैसे इनको मजबूर किया जा रहा है, इनकी इनके पेशेंस लेवल को इतना टेस्ट किया जा रहा है, ट्रिगर इन्हें इतना किया जा रहा है कि ये कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन लेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके लिए इस रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें की जाए। यूनियन तो है यहाँ, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं। नंबर क्या इम्पोर्टेंट है? 3, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगेन, लोगों का इन्फ्लुएंस है। आने वाले 3 आवर्स एंड 3 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जिसमें बहुत ओवर थिंकिंग करें। और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या है? XOUINWVQFHGTM। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं कि किस डेक से करें आज। ओशो ज़ेन से करते हैं और थोड़ा इन डेप्थ समझ आएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? प्लीज गाइड। थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ है इंसान, लोगों के बीच में उलझा हुआ, अटका पड़ा है। कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, इसे कोई चैन से रहने नहीं दे रहा है। ये अपने हालातों के आगे मजबूर है, जैसे बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन है, ट्रैप्ड सिचुएशन है। लोग बहुत ज़्यादा इस पर नज़रें रख रहे हैं। कहीं ना कहीं इसकी सिचुएशन इसके हाथ में नहीं है इस समय। कहीं ना कहीं लोगों ने टेक ओवर किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है इनको, इनकी हर एक्टिविटी को, इनकी लाइफ को। जैसे बहुत मजबूर सा इंसान लग रहा है इसमें, और डराया या धमकाया भी जा रहा हो सकता है किसी तरह का ना। तो इस समय तो बहुत हेल्पलेस लग रहे हैं। कंपैरिजन है, इन्हें पता है कुछ कार्मिक्स हैं पास्ट लाइफ के जो इनको इस समय इनके ऊपर हावी हो रहे हैं। बहुत तरह के लेसन्स मिल रहे हैं, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। कंपैरिजन है, समझ रहा है पर्सन, ये समझ रही है, लेकिन कुछ अभी कर नहीं पा रहे हैं, वो है सिचुएशन। एस ऑफ वॉन्स क्या है? एस ऑफ वॉन्स प्लीज़ गाइड करो। एस ऑफ वॉन्स क्या है? क्या है प्लीज़? मोरालिटी वही है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, बिलीफ सिस्टम्स, सब चीज़ों में उलझा हुआ है। बहुत तरह से इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करा जा रहा है। नेगेटिविटी बहुत आसपास है, अंधकार है, काले बादल हैं, कन्फ्यूजन है, एंग्जाइटी है, बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है, दुखी है लेकिन सबके सामने नहीं दिखाना है, खुद को बहुत ज़्यादा डिटैच करके रख रहा हो, ये बहुत ज़्यादा हाइड कर रहा हो अपने आप को, या कर रही हूँ कि किसी का सामना नहीं करना है, किसी के सामने नहीं आना है। ये बहुत सप्रेस कर रहा है अपने इमोशंस, या कर रही है। मजबूरी है, जैसे एकदम मजबूर है कि जैसा लोग कह रहे हैं वैसा चल रहा है। कंप्लीशन आप हो, लेकिन कंट्रोल कर रहा है अपने आप को। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? कौन है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स? क्या है प्लीज गाइड? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज गाइड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है?
कंट्रोल कर रहे हैं, देखो ना वही क्वीन ऑफ सोर्स, कंट्रोल आया है। कहीं ना कहीं कोई है जो इन पर बहुत ज़्यादा दबाव बना कर रख रहा है, बहुत प्रेशर क्रिएट किया हुआ है इन पर, रिस्ट्रिक्शंस हैं, डर आकर रख रहे हैं, दबाव बना कर रख रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, पाबंदियां हैं इनके ऊपर पूरी तरह से, जैसे नज़रें रखी जा रही हैं। माइंड पूरी तरह से ट्रबल्ड है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपका प्यार याद आ रहा है, आपका साथ याद आ रहा है, आपका सपोर्ट याद आ रहा है, लेकिन बहुत परेशान है, कुछ कर नहीं पा रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, क्योंकि इसे बांध के रखा हुआ है। दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है इस पर्सन का इस समय, फ्रस्ट्रेटेड है, ट्रबल्ड है, एंग्जाइटी है, एंग्शियस है, डिस्टर्ब्ड है बहुत ज़्यादा। एस ऑफ कप्स क्या है, एस ऑफ कप्स क्या है, प्लीज़ गाइड, एस ऑफ कप्स क्या है। कॉम्प्रोमाइज़, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन इन्हें बढ़ने नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते के लिए बाकी सिचुएशंस को भी छोड़ने को तैयार है, लेकिन इसे आप तक बढ़ने नहीं दिया जाए, कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। एक सेल्फ डाउट की एनर्जीज़ है कि करे तो करे क्या, कैसे करे। कोई है जो इनको मजबूर कर रहा है कि ये आप तक ना बढ़े। ये करंट सिचुएशन में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, अपने प्यार को ना चुनकर कहीं और ये उलझा हुआ है, अटका हुआ है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है पर्सन, ये कर रही है। डेथ क्या है, डेथ प्लीज़ गाइड, डेथ क्या है। ओके, एक न्यू बिगनिंग करनी है। ये पर्सन बहुत क्लियर है, इसे आप ही के साथ आगे बढ़ना है। आप इसका कंप्लीशन हो, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जीज़ हैं। आप दोनों एक दूसरे की दुनिया है, चाहे लोग कितने भी आ जाएं बीच में, लेकिन यहाँ पर कार्मिक्स हैं यहाँ पर, लेकिन वर्ल्ड की एनर्जीज़ हैं ये। तो कहीं ना कहीं कार्मिक्स हैं, कार्मिक ट्रिगर्स भी हैं, कुछ रिपीटेड पैटर्न्स भी हैं, लेकिन ये इन साइकिल्स को, इन सिचुएशंस को एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कंपैरिजन है, आर्ट एक है, दिल बहुत टूटा हुआ है, सफरिंग है, थर्ड पार्टी ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनको डोमिनेट करके रखा जा रहा है। बहुत अलग सी सिचुएशन हुई पड़ी है इस पर्सन की ना, कि इतना हेल्पलेस फील कर रहा है पर्सन कि कुछ कर ही नहीं सकता, रो रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकता, देख रहा है कि कहाँ इसका सुकून है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। कार्मिक ट्रिगर्स में बहुत उलझा हुआ है, कार्मिक ट्रैप बहुत तगड़ा हुआ पड़ा है इस समय। हायरफेंट, फाइटिंग अगेन, कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस और सब चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। आउटसाइडर, बहुत अकेला है, बहुत आपके ऊपर ध्यान बहुत है, जैसे बंद करके रखा हुआ, इसे चाबी लोगों ने रख ली है। देख सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, मजबूर है, जैसे सब्र बना कर रखा हुआ है, बदलाव का वेट कर रहा है, टाइम के बदलने का वेट कर रहा है। हिम्मत आ नहीं रही है, जो बंधन है उन्हें तोड़ नहीं पा रहा है। बहुत अंतर्द्वंद है, इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, अंदर ही अंदर घुटन है, अंदर ही अंदर खुद से ही जैसे एक बैटल है, क्योंकि सामने लोगों से नहीं कर पा रहे, लोग उतने ज़्यादा हावी हैं कि उनसे कुछ नहीं कह पा रहे। तो अंदर ही अंदर बहुत सफरिंग से गुजर रहा है पर्सन, या गुजर रही है। मैजिशियन, मैजिशियन क्या है प्लीज़ गाइड, मैजिशियन। कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल रहा है, आपकी याद बहुत आती है जब अकेला बैठे रहता है। ये ज़्यादा लोगों से मिलना मिलाना नहीं कर रहा है इस समय, आपकी यादों में बहुत है, आप पर बहुत विश्वास है इसे, आप इसकी अबंडेंस हो, आप इसका प्यार हो। चीज़ें डिले हो रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये जैसे यूनिवर्स पर सरेंडर कर रहा है कि वो कुछ रास्ता दिखाए, इस रिश्ते में एक यूनियन आए, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आए। आप पर भी बहुत ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स पर भी जैसे बहुत निर्भर हो रहा है इस समय कि कुछ रास्ता निकले। ये इसने जो डिलेज़ में पहले डाला है, डिसीजन सही नहीं लिए, वो उस चीज़ का भी हार्ट ब्रेक है। बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन हुई पड़ी है जहाँ पर इसने पहले निर्णय नहीं लिया और अब ये अटक गया है। अगर टाइमली इसने कुछ डिसीजन ले लिए होते तो ये सिचुएशन नहीं अराइज होती, कि इतना कुछ ख़राब नहीं हुआ था। राशियों की बात करते हैं, वैसे मैजिशियन है तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं,
लेकिन मैं फिर भी बता दूंगी आपको एलिमेंट्स। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, सारे एलिमेंट है वैसे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन सारे एलिमेंट्स हैं। सभी राशियाँ आ गई हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, टॉरस प्रोमिनेंटली है। और कुछ है क्या? नहीं, यही है। और नंबर की बात करें तो 111 की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। 111 है, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। आपको 111 दिख भी सकता है। और आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ एक के लिए 1 मंथ भी हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि ये इस जगलिंग से, इस सब सिचुएशन से बाहर निकलने के कुछ रास्ते देखेंगे, कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे। और पिछले 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने या मई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। ये 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने भी हो सकते हैं। अप्रैल मंथ कनेक्टेड हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2/11/20, 1/10, 19, 28, 4/13, 22, 31, 5/14, 23 और 12 है, 11 है, 14 है, 15 है और 19 है, 16 है, 10 भी दिख सकता है। और डेट ऑफ बर्थ में और है 9, 18, 27 भी है। मंथ्स में है और साथ में है 6, 15, 24 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। मंथ्स में है सितंबर, जून, फरवरी, नवंबर, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, मई, ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।